क्या बुलडोजर एक्शन को चुनावी नतीजों की हताशा से जोड़ा जा सकता है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में इसी फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई योगी की बुलडोजर कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। हालांकि इंडी अलायंस के इस नैरेटिव को वहां के लोग ही एक्सपोज कर रहे हैं। कैमरे पर जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वो विपक्षी प्रयोग के पीछे की सच्चाई बता रही हैं। किस तरह अखिलेश और राहुल के नेताओं को इसमें हमदर्दी के बजाय वोट ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्या नाम है आपका? अनुराधा नाम है। अनुराधा जी, आप हिंदू हैं जी। यहाँ पे हिंदू भी रहते थे क्या? जी। तो सभी लोग रहते थे कि केवल मुस्लिम रहते थे? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब रहते थे यहाँ पे। सबके घर थे? जी, मेरा पहला ही घर था यही तो मंदिर के पास। वहाँ पे बेटियाँ, बहुएं, बूढ़े, बुजुर्ग, उनकी आंखों का जो आंसू है वो नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में बड़ी संख्या में अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी उतनी संख्या में इन इलीगल जो निर्माण थे उसमें, अवैध निर्माणों में रह रहे थे। योगी का बुलडोजर मस्जिद पर चला, मंदिर भी ध्वस्त किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह को सिर्फ मस्जिद ही खंडर होती दिखाई दी। अकबर नगर के अवैध मकानों पर बुलडोजर पहले भी चला, मगर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश 4 जून के बाद हुए बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें ही देख पाए। अपनी अपनी सहूलियत और अपने अपने फायदे का चश्मा पहनकर धर्म विशेष की सियासत करने वाले योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, मगर भूल रहे हैं कि योगी जाति या धर्म देखकर हिसाब नहीं करते। बुलडोजर के चलने की टाइमिंग किसी नतीजे की अपेक्षा नहीं करती। भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। तो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। अकबर नगर को समतल करने वाले पीले पंजे का रंग समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हुआ, इसीलिए बुलडोजर एक्शन को मुस्लिम संप्रदाय से जोड़ने का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हुई। मगर ये फैक्ट है, अगर 2 मस्जिद और 1 मदरसा अकबर नगर में तोड़ा गया तो 3 मंदिर भी अवैध कब्जे वाली जगह से हटाए गए। बगैर किसी भेदभाव के हिंदू घरों को भी उजाड़ा गया और सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बीती रात राज्य सरकार ने, लखनऊ जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके यहां पर आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और सबसे पहले जो 2 मस्जिद बनी थी उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा, एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां थी उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया और उसके बाद मंदिरों को भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर पूरा जो अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 इलाका वो अब जमींदोज कर दिया गया। क्या नाम है आपका? अनुराधा नाम है। अनुराधा जी, आप हिंदू हैं जी। यहाँ पे हिंदू भी रहते थे क्या? जी। तो सभी लोग रहते थे कि केवल मुस्लिम रहते थे? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब रहते थे यहाँ पे। सबके घर थे? जी, मेरा पहला ही घर था यही तो मंदिर के पास। बिना किसी विवाद के धार्मिक स्थल हटा दिए गए। जिन्होंने इन इमारतों को खड़ा कराया उन्हें इस पर आपत्ति नहीं हुई, फिर भला बाकियों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अकबर नगर में सिर्फ मुसलमानों के ही घर दिखे। मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान को भी मुसलमान ही नजर आए और समाजवादियों की पलटन भी इसी तरह के आरोपों के साथ सामने आई और ये जानते हुए भी सियासत करने से बाज नहीं आए। हाईकोर्ट ने योगी सरकार के एक्शन को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल देते हुए योगी सरकार के फ्यूचर प्लान पर मोहर लगाई।
रिहेबिलिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने शहर के बाहर उठा कर उनको फेंक दिया। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो बच्चे अकबर नगर के आसपास के 4 किलोमीटर के दूर में, 5 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, हजारों बच्चे होंगे, तो उनकी शिक्षा खराब हुई। फिर जो औरतें काम करती हैं कोठियों में, बिल्डिंगों में, मजदूर हैं, उनके रोजी रोटी का जो पूरा आसपास का वो खराब हुआ है। जयराम रमेश तो कमाल ही कर गए। मकानों को जमींदोज कर रहे बुलडोजर को बीजेपी के यूपी में खराब परफॉर्मेंस से जोड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पहली बार दिसंबर महीने में बुलडोजर अकबर नगर में चलाया गया, फिर मार्च महीने में भी कार्रवाई की गई थी, जिसे जून में फिर से शुरू किया गया। बीच में बुलडोजर कार्रवाई को आचार संहिता की वजह से रोका गया था। अब शायद जयराम रमेश को यही बात मालूम नहीं होगी, तभी वो इसमें चुनावी कनेक्शन खंगाल रहे हैं। अकबर नगर में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कम से कम धर्म के आधार पर तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो ये मंदिर उसके दायरे में नहीं होता। सड़क किनारे मंदिर बना हुआ है, बालाजी कृपा मंदिर है, शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है, पीछे भगवान बालाजी और प्रभु श्री राम का राम दरबार भी है, लेकिन दायरे में ये भी है। तो बिना किसी भेदभाव के, बिना ये सोचे कि ये घर हिंदू का है, मुस्लिम का है, अगर अवैध रूप से कोई बसा है तो एक्शन उस पर लिया जा रहा है। सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं, ट्वीट करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं, उसमें AIMIM के प्रमुख ओवैसी भी रहे, लेकिन राज्य सरकार के लिए पैमाना ये नहीं है। राज्य सरकार के लिए पैमाना सिर्फ एक है, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले लोग कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे। सीएम योगी का क्लियर कट ऑर्डर है, यूपी का कोई भी कोना हो, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, जिसकी बानगी कन्नौज में भी दिखी। ये किस सरनेम वालों की दुकानें हैं, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, योगी के बुलडोजर को इससे मतलब नहीं। कोर्ट का फैसला आया और दौड़ पड़ा बुलडोजर मकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर मौजूद इन दुकानों के मालिकों ने मुआवजा लिया, मगर वहां से हटे नहीं। इसके बाद केस हाईकोर्ट पहुंचा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जीत गई और फिर 5 थानों की फोर्स के साथ अधिकारी बुलडोजर लेकर अभियान पर जुट गए। देखते ही देखते 12 दुकानें साफ हो गईं। अब कुकरेल नदी पर बसाए गए अवैध अकबर नगर जैसी तस्वीर मुरादाबाद में भी दिख सकती है, सहारनपुर में भी एक्शन हो सकता है और वाराणसी में भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है और समाजवादी पार्टी के IP सिंह जैसे नेताओं को समझाया गया है कि अवैध कब्जे पर योगी का विजन और बुलडोजर वाला मिशन एक साथ चलेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और धर्म के नाम पर एक धर्म विशेष को कब्जा करने की, उन्माद फैलाने की, दंगा करने की, अपराध करने की छूट देती है और जब सरकार में आती है तो उनको समर्थन करती है, उनको पोसती है, पालती है। यही नीति कांग्रेस की है, यही नीति समाजवादी पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कानून का राज है, किसी को भी अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी गलत बयानी करती है। कुकरेल नदी को नाला बनाने वालों के अवैध मकान गिरा दिए गए और ऐसा ही एक्शन वाराणसी में भी हुआ तो बहुत संभव है। 80 घाट के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं। प्रशासन ने कई बार जमीन खाली कराने की कोशिश की, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जनवरी महीने में अतिक्रमण वाले इलाके को चिन्हित किया और सर्वे भी पूरा किया। इस इलाके में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के मकान हैं। अगर योगी सहमति से इसे साफ करते हैं तो फिर उन विरोधियों की बोलती बंद हो जाएगी जो अकबर नगर के बहाने मुसलमान चिल्ला रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस सियासत में कितनी सच्चाई है और इसी सच्चाई को जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं वाराणसी के 80 इलाके में। ये पूरा इलाका 80 का जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर डेवलप किया जाना है। यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े जो मकान हैं, रिहायशी मकान हैं, इनमें से कई ऐसे मकान हैं
जो लंबे समय से बने हैं, यानी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अब जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर इनका आशियाना उजाड़ने की तैयारी की जा रही है और एसडीएम कोर्ट की ओर से बाकायदे एक फैसला भी दिया गया है जिसमें इस पूरी भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित किया गया है। सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या जगन्नाथ कॉरिडोर और 80 नदी के नाम पर इन जो स्थानीय लोग हैं, जो ये मकाने हैं, इनको जमींदोज किया जाएगा। चाहे अपराधी हो या आरोपी, अवैध कब्जा हो या माफिया, कहीं भी योगी का बुलडोजर दौड़ा है, विपक्ष की राजनीति ही नजर आती है। और 24 के चुनाव के नतीजों के बाद समूचा इंडी अलायंस सवाल उठा रहा है। दरअसल यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाले इंडिया गठबंधन को मुसलमानों का 92% वोट मिला, जबकि एनडीए को महज 2% ही मुस्लिम सपोर्ट मिल पाया। 5% मतदाता बीएसपी और 1% अन्य की तरफ चला गया। विपक्ष इन्हीं आंकड़ों के सामने आने के बाद यूपी में नए फॉर्मूले पर एक्टिव हो गया है। इसके लिए पहले अयोध्या वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। ऐसा करके हिंदुओं को जाति में तोड़ने का प्रयास था और फिर अकबर नगर वाला एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। मंसूबा यही है कि मुसलमान तो उनके साथ रहे, हिंदू भी बढ़ जाएं और फिर 2027 के चुनाव में योगी को टक्कर दी जा सके। हालांकि प्रशासनिक अमला बांटने वाली सियासत को एक्सपोज कर रही है। इसमें सभी समुदाय, सभी जातियों के लोग हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ये डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार की अन्य चीजें नहीं हैं। जो भी आवास 29 अप्रैल तक जिन लोगों ने आवास भरा था उनको 1800 लोगों को हम लोगों ने आवास दिया। उसके अलावा भी कोई अगर बीच में किसी का मकान कहीं अगर वो नहीं फॉर्म भर पाया था, अगर मकान पर डिमोलिशन नोटिस गई थी, तो उसको भी हम लोग मकान दे रहे हैं। यूपी को अवैध कब्जे से मुक्त कराना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है। कुकुरेल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश के पानी को कुकुरेल नदी में इकट्ठा किया जाएगा और फिर 6 किलोमीटर की नदी के साथ एक झील को भी विकसित किया जाएगा। समतल हुई जमीन को इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जाना है। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी यहाँ शिफ्ट करने की योजना है। इसमें कितना वक्त लगेगा, ये टाइम पीरियड भी लॉक हो रहा है। हालांकि इस रास्ते में जो भी अवरुद्ध आएंगे, योगी उसे हटाने में देरी नहीं लगाने वाले। मगर ओवैसी जैसे लोगों को बीजेपी शासित राज्यों में चलने वाले हर बुलडोजर से दिक्कत है। अगर इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था, मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में घर तोड़ दिए गए। फिर इलेक्शन के नतीजे आने के 2 या 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुकाम पर भी, वहां पर भी घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। जो ओवैसी की भाषा है वही जयराम रमेश के शब्दों का सार है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस और ओवैसी मिले हुए हैं? अखिलेश भले ही यूपी की जीत के बाद बच बच कर बोल रहे हैं, लेकिन समाजवादियों की पलटन और मौलानाओं की शब्दावली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अवैध कह दिया जाए, अवैध किसे कहते हैं? अवैध तो खुद उनका वजूद है। अगर सही पूछा जाए तो इनका कौन सा क्या नाम वैध वजूद है? अगर इन पे सवालिया निशान कोई लगा दे तो ये तो क्या नाम इतने मुकदमे हैं इनके ऊपर कि इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए कायदे में, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर बने हैं, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं ये। अभी तो अकबर नगर समतल हुआ है। सोचिए जब लखनऊ के रहीम नगर और अबरार नगर में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई देगी तो फिर कितना हो हल्ला मचेगा। क्योंकि लखनऊ की सिंचाई विभाग की टीम रहीम नगर और अबरार नगर में अवैध मकानों की लिस्ट जल्द ही एलडीओ को सौंपने वाली है, ताकि भविष्य में वहां भी बुलडोजर एक्शन हो सके। लखनऊ से अमीश यादव, विनोद मिश्रा और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।